एक दिन के दौरे में गुजरात को कई सौगात देने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रात वाराणसी पहुंचे। देर रात अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचते ही प्रधानमंत्री ने शिवपुर फुलवरिया लहरतारा मार्ग का निरीक्षण किया। इस दौरान वहां कई लोग भी मौजूद थे जिनका प्रधानमंत्री ने अभिवादन स्वीकार किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। इस पुल का उद्घाटन हाल ही में किया गया है। पुल का निर्माण करीब 360 करोड़ की लागत से हुआ है। अब आज प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी में 13,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और शिलान्यास भी करेंगे। रणवीर सिंह हमें ज्यादा जानकारी देंगे। रणवीर, आज किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम है, कितने बजे से शुरू होगा? देखिए, अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर हैं पीएम। सबसे पहले अभी पहुंच रहे हैं वो बीएचयू, जहां पर संसद संस्कृति प्रतियोगिता हुई थी, उसके विजेताओं से मिलेंगे, बातचीत करेंगे और वहां से पहुंचेंगे संत रविदास के मंदिर, जो कि बीएचयू के पीछे ही है। संत रविदास के मंदिर में एक 25 फुट की प्रतिमा है, उसका अनावरण करना है। उसके बाद फिर वहाँ पे पीएम लंगर भी छकेंगे और एक सभा को संबोधित करेंगे, जहाँ लगभग 30 से 35,000 लोग इकट्ठे हैं। यहाँ से थोड़ी दूरी पर जब बीएचयू हेलीपैड से पीएम निकलेंगे तो पीएम पहुँचेंगे करखियाओं। वो इंडस्ट्रियल एरिया है बनारस का, जहाँ पर अमूल का एक प्लांट बना है और उस प्लांट में पहले निरीक्षण करने के बाद प्रधानमंत्री वाराणसी और पूर्वांचल को 13,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की परियोजनाओं की सौगात देंगे। और ये कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनावों की घोषणा से ठीक पहले ये प्रधानमंत्री का संभवतः आखिरी दौरा है, क्योंकि इसके बाद अगले 15-17 दिन के अंदर संभव है कि डेट अनाउंस हो जाए। ऐसे में वाराणसी में ये दौरा बहुत खास है। कल जब वाराणसी पीएम पहुंचे और यहाँ पर सड़कों पर निकल रहे थे तो अचानक उन्होंने अपनी फ्लीट रुकवा कर एक ब्रिज का निरीक्षण किया, लोगों का अभिवादन किया। और पीएम इससे पहले भी जब भी बनारस आते रहे हैं तब वो कभी रेलवे स्टेशन पहुँचते हैं, कभी गदौलिया चौक पहुँचते हैं और लोगों से संवाद करते हैं। और ऐसा ही आज ज़रा तस्वीरें देखिए, ये बीएचयू के पास की तस्वीरें हैं जहाँ पर पुलिस की बैरिकेडिंग हुई है। और यहाँ से जब पीएम अभी थोड़ी देर में पहुँचेंगे उस कार्यक्रम में जहाँ पर बड़ी सभा होनी है, उस सभा में पीएम का इंतज़ार 35,000 से ज़्यादा लोग कर रहे हैं, क्योंकि संत रविदास की कल जयंती है और उनकी जयंती से ठीक पहले पीएम आज 25 फुट की एक मूर्ति जो है उसका उद्घाटन अनावरण करने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री का दौरा हमेशा बनारस के लिए खास होता है, लेकिन इस बार चूँकि चुनाव से पहले इस दौरे को आखिरी दौरा बताया जा रहा है, इस वजह से लोगों में भी उत्साह है। और अगले कुछ दिनों में जब डेट अनाउंस हो जाएगी तो डेट के अनाउंसमेंट के बाद जो यहाँ के लोग हैं वो फिर से इस बात का इंतज़ार करेंगे कि इस बात की औपचारिक घोषणा हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी से फिर से सांसद बनेंगे, फिर से नामांकन करेंगे। और इस वजह से लोगों में भी उत्साह है और प्रधानमंत्री में तो जाहिर है कि 2 बार के सांसद हैं, बनारस से एक अलग किस्म का लगाव है। और इस लगाव की वजह से पीएम जब भी आते हैं तो सौगातें भी देते हैं और बनारस के लोगों से एक संपर्क साधने का जो उनका अंदाज़ है, कभी भोजपुरी बोलकर, कभी बनारस के कुछ अलग अलग चीज़ों से अपना कनेक्ट निकाल कर, उस अंदाज़ का इंतज़ार बनारसी लोग कर रहे हैं। जी रणवीर, कितने दिन तक अभी प्रधानमंत्री का ये दौरा रहेगा और आज कौन कौन बड़ा चेहरा उनके साथ नजर आ सकता है वाराणसी में? देखिए, प्रधानमंत्री पहुंचे कल रात को लगभग 10 बजे और 10 बजे पहुंचने के बाद सबसे पहले वो एक पुल का निरीक्षण करते रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके साथ थे, केंद्रीय मंत्री महेंद्रनाथ पांडे थे, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी थे और तमाम जो मंत्री हैं जिसमें डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक वगैरह, वो सब बनारस में मौजूद हैं। और आज यहाँ इस बनारस शहर में जब प्रधानमंत्री पहुँचेंगे बीएचयू, तो बीएचयू में जो संसद संस्कृति प्रतियोगिता है उसमें कुछ ऐसे काशी के विद्वान हैं जो विद्वान मौजूद रहेंगे, उनका कार्यक्रम भी होगा और जो पुरस्कार जीते लोग हैं उनको प्रधानमंत्री के हाथ से पुरस्कार दिए जाएंगे। इसके अलावा जो आज दूसरा कार्यक्रम है संत रविदास मंदिर का, तो मंदिर के जो प्रमुख हैं वो मौजूद रहेंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। और पीएम जब पहुँचेंगे अमूल प्लांट, तो सबसे पहले अमूल प्लांट जो बनास प्लांट के नाम से जाना जा रहा है, उस बनास डेयरी में निरीक्षण करेंगे। मुख्यमंत्री जाहिर है उनके साथ रहेंगे और तमाम जो अलग अलग मंत्री हैं वो सभी मौजूद रहेंगे। लेकिन पीएम के साथ सीएम का होना लाजमी है, लेकिन प्रधानमंत्री का संवाद जब काशी के लोगों से होगा वो सबसे ज़्यादा खास होता है, क्योंकि पीएम जब भी बनारस आते हैं, यहाँ देखिए तमाम सारे जो भीड़ के लोग हैं, उन लोगों को इस बात का इंतज़ार रहता है, क्योंकि पीएम कई बार आते हैं और यहाँ आने के बाद जब लोगों से बात करते हैं तो पूछते हैं का हाल बा। और ये जो बनारसी अंदाज़ है, इस अंदाज़ को लोग देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। चुनाव नज़दीक आ रहा है, पर फिर से प्रधानमंत्री का रोड शो होगा, रैलियां होने वाली हैं और उससे पहले आज
उद्घाटन और शिलान्यास जो कार्यक्रमों का होना है, उस कार्यक्रम के पहले लोगों को इस बात का इंतज़ार भी रहेगा कि इस भाषण में प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं। क्या बनारस के लोगों से वायदा करेंगे कि तीसरी बार भी वो यहाँ से सांसद होंगे? क्या प्रधानमंत्री ये बताएंगे कि आने वाले चुनाव में बनारस के लोग एक बार फिर से तैयारी कर लें? क्योंकि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है और 8 प्रधानमंत्री दे चुके उत्तर प्रदेश को। एक बार फिर इंतज़ार है कि अगर जो नई सरकार आ रही है उस सरकार में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो बनारस के लोग ज़ाहिर है चाहेंगे कि सांसद नरेंद्र मोदी हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, और इसी वजह से उत्साह है।